अमेरिका और इजराइल ने 4 हफ्तों में हजारों हमले किए हैं। एक आंकड़े के अनुसार 77% सुरंगों के मुंह तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान अब भी रोज 10 से 15 मिसाइलें दाग रहा है। कैसे? क्योंकि ईरान की असली ताकत जमीन के अंदर है। दरअसल 500 मीटर गहरे ग्रेनाइट पहाड़ों के अंदर है। तो आज टीवी 9 आपको लेकर जाएगा ईरान की उस मिसाइल सिटी के अंदर, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकते हैं। यह है ईरान की अंडरग्राउंड शक्ति। लंबे कंक्रीट टनल ईरान की ढील शील्ड बने हुए हैं। तो ये वीडियो जारी कर एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि ईरान अभी झुकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है। और इसको लेकर तो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से लगातार बयान सामने आ भी चुके हैं। IRGC के प्रवक्ता से लेकर अब्बास अरागची तक साफ कर चुके हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। अब ये बिग वॉल के जरिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, लंबे कंक्रीट टनल, ईरान की ढील, ये अंडरग्राउंड टनल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में 500 मीटर गहरी ये टनल, हजारों मिसाइलें यहाँ पर हैं। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। ये टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और खास बात यह है कि ये अंडरग्राउंड है और सीक्रेट सुरंगें ऐसी ही मौजूद हैं। जाग्रोस पहाड़ियों के बीचों बीच ये टनल मौजूद हैं, जो कि 500 मीटर गहरी बताई जाती हैं। इतनी डीप है, खास तौर पर कंक्रीट की जो इसकी दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। अल्बोज पहाड़ी बने हुए हैं और जमीन के अंदर गहरे पहाड़ों को काटकर इन्हें बनाया गया है। यानी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में छिपा रखा है। ये अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए ही तैयार की गई हैं और बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। ईरान ने ये मिसाइल सिटी जाग्रोस और अल्बोज पहाड़ियों के अंदर ही बना रखी है। बड़ी बात यह है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, 500 मीटर गहरी है, यानी करीब 1600 फीट है। इतनी गहराई में ना सैटेलाइट देखी जा सकती है, ना बॉम्बर तबाह कर सकता है। और यहाँ छुपी है हजारों मिसाइलें भी, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कोई एक बंकर नहीं है, पूरा शहर है। यानी कि अंदर ऐसी व्यवस्था है कि महीनों तक यहाँ रहा जा सकता है। वेंटिलेशन के लिए अलग सिस्टम भी है, बिजली के लिए इमरजेंसी पावर है, सैनिकों के रहने की जगह है और सबसे खास बात, मिसाइलों की असेंबली और मरम्मत भी यहीं होती है। यानी कि पूरा इंतजाम एक साथ किया हुआ है। भूकंप रोधी दीवारें भी हैं, इंजीनियरिंग की मिसाल भी इसे माना जाता है। और रेजिस्टेंस किस तरीके से किया जाए, ऊपर से भारी वजन कैसे सहा जाए, इसके लिए भी इसे तैयार किया गया है। अंदर मिसाइल एक कतार में रखी हुई हैं, जिसकी आप तस्वीर भी अभी देख रहे थे। एक कतार में मिसाइलें रखी हुई, ये देखिए, एक कतार में मिसाइल रखी हुई दिख रही हैं, लेकिन इन्हें ले जाने के लिए खास रेल सिस्टम भी बनाया गया है। अंडरग्राउंड पटरियों पर दौड़ती ट्रेन मिसाइलों को स्टोर से लॉन्चिंग पॉइंट तक पहुंचाती हैं और इसे लॉन्च करने में भी दुश्मन के हमले से पहले मिसाइल सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉम्बर के हमलों से दूर इसको बनाया गया है। एक सुरक्षित शील्ड के रूप में इसे देखा जा सकता है। वेंटिलेशन की यहाँ व्यवस्था है, इमरजेंसी पावर की व्यवस्था यहाँ पर है और मिसाइलें खास हैच में रखी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर ही हैच खुलती है और मिसाइल फायर हो जाती है। फायर होने के बाद हैच फिर से बंद हो जाती है और इसका फायदा यह है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मिसाइलें कहां से आए और अगर वो जवाबी हमला करे तब तक हैच बंद हो चुकी होती है। तो ये मिसाइल सिटी भूकंप रोधी दीवारों से बनी है और ऊपर से अगर बात करें तो पहाड़ का भारी वजन, फिर भी अंदर की सुरंग बिल्कुल मजबूत बनी है। तो इसे इंजीनियरिंग की मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी इसे तबाह नहीं कर पा रहे हैं। इसे इस इंटेंसिटी और टेंडेंसी के साथ बनाया गया है। अब आपको आगे बढ़ते हुए एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ कोई सुरंग नहीं है, ये ईरान की तिलिस्मी सुरंग भी है। और ये क्यों खास है? इतनी गहराई में कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता है, मोबाइल नेटवर्क, ना सैटेलाइट, कुछ भी अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन ईरान ने इसका जुगाड़ निकाल लिया है। यहाँ सबसे आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है। इन्हीं के जरिए अंदर की मिसाइलों और सैनिकों को संदेश भेजा जाता है।
ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल से कैसे संवाद किया जा सकता है। मतलब अमेरिकी सैटेलाइट ऊपर तो मंडरा रही हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये सिर्फ ईरान जानता है, इसलिए इसे काफी पावरफुल शील्ड के तौर पर देखा जा रहा है। अब ईरान की कोस्टल मिसाइल सिटी के बारे में भी जान लेते हैं, क्या है ये। ईरान की ये कोस्टल मिसाइल सिटी इसलिए अलग घातक है क्योंकि फारस की खाड़ी में सीधे समुद्र से जुड़ी गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में छिपी है। इससे अमेरिकी सैटेलाइट जैसे पकड़ ही नहीं पाती है। और इतना ही नहीं, ये तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास इसका कोई सटीक मैप भी नहीं होता है। ये सिस्टम पूरी तरह मोबाइल और डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर होता है। यहाँ सैकड़ों एंटी शिप मिसाइलें हैं, किसी भी समय इन मिसाइलों से बाहर निकल सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधा नियंत्रण रखती है और अगर अमेरिकी नौसेना का कोई भी जहाज इस जोन में आए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मार कहां से आ रही है, यानी कि मिसाइल कहां से हिट की गई है। हाईटेक सैटेलाइट और ड्रोन के जमाने में भी ये ब्लाइंड जोन तकनीक अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जा रही है, जिसको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरफेस डिटेक्शन से लेकर अननोन अंडरग्राउंड लेआउट में इसे तैयार किया गया है। सैटेलाइट से पकड़ना भी इसे नामुमकिन माना जाता है और कोस्टल मिसाइल सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। तो ईरान की ताकत का एक जाना माना ये वीडियो के तौर पर आपको उदाहरण दे रहे हैं किस तरीके से इसकी भूमिका रहती है और ईरान इसका इस्तेमाल करता है।